हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं द कोडिंग बॉक्स। लास्ट क्लास में हमने लेबल को डिटेल में कवर किया था। जो आज की क्लास है इसमें हम एमएस एक्सेस के अंदर मैक्रो को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम जानेंगे कि मैक्रो क्या होता है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है और बिना प्रोग्रामिंग के हम अपने डेटाबेस में से अलग अलग टास्क को ऑटोमेटिकली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम सीखेंगे कि मैक्रो को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें अलग अलग एक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, फॉर्म्स, रिपोर्ट और क्वेरी के साथ मैक्रो को कैसे यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम मैक्रो को डिस्कस करेंगे। बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो एक ऑटोमेशन टूल होता है जिसकी हेल्प से हम बार बार रिपीट होने वाले टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे बटन पर क्लिक करते ही फॉर्म ओपन होना, रिपोर्ट को प्रिंट कराना, मैसेज शो कराना, एक क्लिक में डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। ये सारी चीज़ें हम मैक्रो का यूज़ करके कर सकते हैं। एमएस एक्सेस के अंदर हमें एक बेनिफिट मिलता है कि इसमें जो मैक्रोज होते हैं वो पहले से क्रिएट किए होते हैं, हमें सिर्फ उनको यूज़ करना होता है। मैक्रो को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट टैब के अंदर जाएंगे और लास्ट में यहाँ पर देखिए मैक्रो है, यहाँ से हम मैक्रो को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म ओपन करने के लिए एक मैक्रो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक लॉगिन फॉर्म है। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम मैक्रो पे क्लिक करें ये लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाए। सेम यहाँ पर देखिए एक डेटा एंट्री फॉर्म है, तो इसके लिए भी हम मैक्रो बनाएंगे। जैसे ही हम उस मैक्रो पे क्लिक करें तो ये डेटा एंट्री फॉर्म ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, क्रिएट टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पर मैक्रो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे मैक्रो पहले से बने हुए हैं। यहाँ से हम ओपन फॉर्म वाले मैक्रो को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम मैक्रो का नाम देंगे। यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर देखिए फॉर्म लॉगिन नाम से एक यहाँ पर फॉर्म शो हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल एस से इस मैक्रो को सेव कर लेंगे और यहाँ पर नाम देंगे ओपन फॉर्म लॉगिन। यहाँ से ओके किया और यहाँ से इसे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ओपन फॉर्म लॉगिन नाम से एक मैक्रो क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा। मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। इसी तरह से हम फॉर्म एम्प्लॉय के लिए भी मैक्रो को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से इसे कैंसिल किया, क्रिएट टैब पर गए, मैक्रोज पे गए और यहाँ से हमने ओपन फॉर्म को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने फॉर्म एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल एस से इसको सेव किया और यहाँ पर मैक्रो का नाम दिया ओपन फॉर्म एम्प्लॉय। ओके किया यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ओपन फॉर्म एम्प्लॉय वाले मैक्रो पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से जो डेटा एंट्री वाला फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जो डेटा एंट्री वाला फॉर्म था वो ओपन हो चुका है। इसी तरह से हम क्वेरी के लिए भी मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक EMP टेबल है जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। अब यहाँ पर हम एक क्वेरी क्रिएट करेंगे जिसमें हमें IT और HR डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड शो कराने हैं। उसके लिए हम क्रिएट टैब पर गए और यहाँ पर क्वेरी विजार्ड है, इस पर क्लिक किया और यहाँ से EMP टेबल को सिलेक्ट कर लिया। अब जो फील्ड चाहिए उनको हम ऐड कर लेंगे। हमें EMP ID चाहिए, फर्स्ट नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, सैलरी, सिटी और मोबाइल नंबर। उसके बाद जो डिपार्टमेंट है इसमें क्राइटेरिया देंगे कि हमें सिर्फ IT और HR का रिकॉर्ड शो करा दे। तो यहाँ पर हमने क्राइटेरिया के अंदर IT और HR दिया। इस क्वेरी को सेव कर लिया यहाँ से क्वेरी 1 नाम से और यहाँ से इसे क्लोज कर लिया। यहाँ पर देखिए क्वेरी 1 है, इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जो क्वेरी है वो जनरेट होकर आ चुकी है। यहाँ पर सिर्फ हमें IT और HR के रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेरी के लिए एक मैक्रो क्रिएट करेंगे। जैसे ही हम उस मैक्रो पे क्लिक करें तो एक क्वेरी ओपन हो जाए। क्रिएट टैब पे गए, मैक्रो पे गए, उसके बाद यहाँ से हमने ओपन क्वेरी को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने क्वेरी को सिलेक्ट कर लिया। फिलहाल हमारे पास एक ही क्वेरी है तो हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से कंट्रोल एस से सेव कर लिया और यहाँ पर मैक्रो का नाम दिया रन क्वेरी। ओके किया और यहाँ से इसे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए रन क्वेरी नाम से मैक्रो क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो जो हमारी क्वेरी 1 है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जो क्वेरी 1 है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इसी तरह से हम एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एमएस एक्सेस से डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब हमें एक्सेल के डेटा को एमएस एक्सेस के अंदर इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हम क्रिएट टैब के अंदर गए और यहाँ पर मैक्रो वाले सेक्शन पर चले गए। यहाँ पर देखिए शो ऑल एक्शंस है, इस पर क्लिक किया और यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्प्रेडशीट। सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से हमने इंपोर्ट को सिलेक्ट किया।
अब यहाँ पर टेबल का नाम दे देंगे, टेबल का यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पर दे देंगे इंपोर्ट डेटा। इससे क्या होगा, MS एक्सेस के अंदर एक टेबल क्रिएट होगी इंपोर्ट डेटा नाम से, और एक्सेल का जो डेटा हम लाएंगे वो इसके अंदर स्टोर होगा। यहाँ पर फाइल नेम में हम दे देंगे एक्सेल फाइल का पाथ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक्सेल फाइल है, इसमें यहाँ पर ये डेटा है, कस्टमर की आईडी है, कस्टमर का नेम है, एड्रेस, सिटी, पिन कोड है। ठीक है, ये डेटा हमें कहाँ लाना है, MS एक्सेस के अंदर लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी पे गए, सिक्योरिटी पे गए और यहाँ से इसके पाथ को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम मैक्रो पे आए और जो फाइल नेम है यहाँ पर उस पाथ को पेस्ट कर देंगे और यहाँ से इसको यस कर देंगे। अब यहाँ पर शीट का नेम देंगे जहाँ पर डेटा है। तो जो हमारा डेटा है वो शीट 1 में है, तो यहाँ पर हम देंगे शीट 1 और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का साइन दे देंगे। अब हम चाहते हैं जैसे ही डेटा इंपोर्ट हो हमें एक मैसेज शो हो कि डेटा इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ से हम एक मैसेज बॉक्स ले लेंगे, यहाँ पर हम मैसेज देंगे डेटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर जो टाइप है, टाइप में हम सेलेक्ट कर लेंगे इन्फॉर्मेशन, और हम चाहते हैं कि जो टाइटल है वहाँ पर लिखाना चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए हमने इंपोर्ट के लिए एक मैक्रो क्रिएट कर लिया। उसके बाद इस मैक्रो को सेव कर लेंगे और इसका नाम दे देंगे इंपोर्ट मैक्रो। ओके किया, यहाँ से क्लोज कर लिया। यहाँ पर देखिए इंपोर्ट मैक्रो क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक इंपोर्ट डेटा नाम से टेबल क्रिएट हो जाएगी। मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है। तो हमने इंपोर्ट मैक्रो पर राइट क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू पर गए तो यहाँ पर देखिए सीट का नेम गलत लिखा है, यहाँ पर शीट 1 लिखना था हमें। इसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे और यहाँ से क्लोज कर लेंगे। अब हम इसमें डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज शो हो रहा है डेटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर एक इंपोर्ट डेटा नाम से टेबल क्रिएट हो चुकी है। इस पर हमने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जो एक्सेल में हमारे पास डेटा था वो यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से हम MS एक्सेस के डेटा को भी एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक EMP टेबल है जिसमें ये सारे रिकॉर्ड हैं। अब हमें ये डेटा एक्सेल शीट में चाहिए। यहाँ पर देखिए शीट 2 है जो कि ब्लैंक है, हम चाहते हैं कि वो डेटा यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैक्रो क्रिएट करेंगे। क्रिएट टैब पे गए, मैक्रो पे गए और यहाँ से हमने ऑल शो एक्शंस पे क्लिक कर दिया। यहाँ से हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्प्रेडशीट को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर हम एक्सपोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें डेटा एक्सपोर्ट करना है, और जिस टेबल का डेटा एक्सपोर्ट करना है उस टेबल का नाम यहाँ पर हम लिख देंगे। हमने यहाँ पर लिखा EMP टेबल, क्योंकि हमें EMP टेबल का जो डेटा है वो एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पर पाथ दे देंगे फाइल का, तो मैंने इसको पेस्ट कर लिया पाथ को, और यहाँ पर इसको यस कर देंगे। रेंज में हम क्या देंगे, हमें डेटा शीट 2 में चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिखा शीट 2 एक्सक्लेमेशन, और यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स दे देंगे। जैसे ही डेटा एक्सपोर्ट हो एक मैसेज शो हो जाए, तो हमने यहाँ पर दिया डेटा एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर टाइप पर हमने इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लिया और टाइटल में भी हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया। इस मैक्रो को सेव किया और इसका नाम दे दिया एक्सपोर्ट मैक्रो। ओके किया, यहाँ से क्लोज कर दिया दोनों को। यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट मैक्रो आ चुका है। अब जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो जो EMP टेबल का डेटा है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट मैक्रो पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए डेटा एक्सपोर्ट सक्सेसफुली शो हो रहा है। ओके किया, उसके बाद हम एक्सेल वाली फाइल पे जाएंगे, इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जो EMP टेबल का डेटा था वो एक्सेल में एक्सपोर्ट होके आ चुका है। तो इस तरह से आप मैक्रो का यूज़ करके एक क्लिक में डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फॉर्म क्वेरी को ओपन क्लोज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम मैक्रो का यूज़ करके कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने MS एक्सेस के अंदर मैक्रो को डिटेल में डिस्कस किया। MS एक्सेस की ये सीरीज़ यहीं कंप्लीट होती है। इसके बाद हम AI ट्रेनिंग की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, उसमें हम डिफरेंट टाइप के AI टूल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है जहां से आप आज की जो क्लास है इसकी प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।